ये हो गया कौन सा बोर्ड, आप इसे अपर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा लेयर जो बनेगी, इसकी वीडियो डाल रखी है मैंने, लेयर हमेशा उस बोर्ड में बनानी है जिसपे आपको गोल्डन कलर का रिंग दिखे। ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से ग्राउंड ही करेगा, पॉजिटिव वाले पे देखना है बस अपने को। तो पॉजिटिव वाला करंट अपना कितना है, 0 है। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आज हमारे पास एक 16 प्रो है जो डेड है। आगे देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या आपको सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करें भाई। देखो इधर कितने फ़ोन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 12, एक है 13 का CNC जिसे स्वैप मारना है, और एक है ये 16 प्रो। कौन सा करें पहले, कौन सा करें, जो कहोगे वो कर लेते हैं। 16 प्रो करें पहले, ज्यादा महंगा है और 256 है भाई, दिखाई दे रहा है। इसमें कंप्लेंट ये है 16 प्रो में, दिखाऊं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस देखो इतनी प्रॉब्लम है, दिखाई दे रही है कितनी है, छोटी सी प्रॉब्लम है, ग्लास टूट गया है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम देखे तो डिस्प्ले टूट गई है। हमें इससे कोई काम नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है बोर्ड। तो इसका बोर्ड ना अपने पास खुला हुआ ही आया है ऐसे, ये हाँ जी ऐसी ओपन आया है अपने पास। जिसने भेजा है उसका कहना यह है कि जब मैं इन दोनों को अलग अलग चेक करता हूं तो ये ऑटो एम्पियर नहीं लेता है, जब मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो ये ऑटो एम्पियर लेने लगता है। ऑटो एम्पियर समझते हैं क्या, बिफोर पावर लेने लगता है। लेकिन अलग अलग चेक करने पर दोनों ठीक आ रहे हैं। यानी देखो, अगर मैं आपको चेक कराऊं तो ये इसका बैटरी कनेक्टर है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये इसका बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर पे अगर स्क्रीन तो लगेगा अपनी यार, चले आगे। देखो ये बैटरी कनेक्टर है, मैंने दोनों बोर्ड अलग अलग कर रखे हैं अभी। इस बोर्ड में अगर ऑटो करंट होगा तो जब मैं इसके बैटरी कनेक्टर पे लगाऊंगा तो करंट लेगा या नहीं लेगा, लेगा ना। तो एक तो इसका माइनस ही होगा, बताओ कौन सा वाला माइनस है। 4.2 का रखा है भाई मैंने वोल्टेज, यहाँ दिख रहा है 0, यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ दो, क्या करंट ले रहा है नहीं? तो एक तो इसका माइनस है, माइनस वाले पे तो करंट लेगा या नहीं लेगा, तो ये तो माइनस हो गया। प्लस वाले पे बताओ, कोई करंट नहीं है, यानी इस बोर्ड में ऑटो करंट नहीं है। अब ये वाला बोर्ड देख लो, ये है 16 प्रो। अभी मैं सिमेटिक में दिखा दूंगा, लेकिन मैंने कर रखा है तो इसलिए मुझे याद है। इसका यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे प्लस है, ये नीचे वाले 4 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप इसे। 0 है क्या, यानी इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है और शॉर्टिंग इसमें भी नहीं है। लेकिन जैसे हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रही है, शॉर्टिंग आ रही है, 4 एम्पियर पूरे ले रहा है। यहां पर एक खेल है, देखो कई बार ना आपके पास भी सेट आएगा जितने सैंडविच बोर्ड होंगे, स्पेशली 12 से ऊपर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन सेटों में एक कंप्लेंट होगी। इसका एक बोर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं लॉजिक बोर्ड। लॉजिक बोर्ड का मतलब वो वाला बोर्ड जिसपे सीपीयू लगा हुआ है। एक बोर्ड होता है आरएफ बोर्ड। आरएफ बोर्ड वो वाला बोर्ड जिसमें इसका नेटवर्क होता है। तो कुछ मदरबोर्ड में जैसे आपका 11, 12, 13 प्रो तक, या 14 प्रो या 15 प्रो, इन सब बोर्ड में क्या है कि सीपीयू ऊपर वाले बोर्ड पर है और नीचे वाला बोर्ड जो है वो नेटवर्क का है। कुछ मॉडल इसमें ऐसा है जैसे 16 की पूरी सीरीज, इसमें नीचे वाला बोर्ड जो है वो आपका लॉजिक बोर्ड है और ऊपर वाला बोर्ड जो है वो नेटवर्क बोर्ड है। ऐसे शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। किसी के पास 13 खुला हुआ है क्या, 12 खुला हुआ है, 12 या 14, ये बोर्ड नजर आ रहा है आपको, ये वाला 12 प्रो मैक्स है ये। इसमें इस बोर्ड पर इसका सीपीयू है, इसी बोर्ड पर नैंड है, इसी बोर्ड पे पावर है, तो ये आपका लॉजिक बोर्ड है। और ये वाला बोर्ड जो है नेटवर्क बोर्ड है। यानी नीचे वाला बोर्ड जो होता है हमेशा क्या होता था, नेटवर्क बोर्ड, ऊपर वाला बोर्ड क्या होता था, लॉजिक बोर्ड। कुछ मॉडल इसमें ऐसे आए जिसमें ये उल्टा कर दिया गया। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ 14 से, 14, 14 प्लस, 15, 15 प्लस और 16 की पूरी सीरीज, इसमें उल्टा कर दिया गया है। जो नीचे वाला बोर्ड है वो ऊपर वाला बना दिया गया है, जो ऊपर वाला बोर्ड है वो नीचे वाला बना दिया गया है। यानी अब आपके लिए कॉम्प्लिकेशन और होगा, क्योंकि इसका ऑन ऑफ इस पर है और बैटरी कनेक्टर इस पर है। सीपीयू किस पर है, नीचे वाले पर। पावर किस पर है, पावर नीचे वाले पर। देखो इस बोर्ड पर है पावर भी यहां। तो अगर लेयर ढंग से नहीं लगी होती है तो भी ये ऑन नहीं होने। जबकि ये वाले बोर्ड में जो आपका इससे पहले वाले बोर्ड थे, इसमें आपका लेयर वेयर का मसला नहीं है। लेयर अगर नहीं जुड़ी होगी तो सिर्फ नेटवर्क नहीं आएगा, वाईफाई नहीं आएगा। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अब इन बोर्डों को चेक करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। किसी भी बोर्ड में, लॉजिक बोर्ड अगर आप चेक कर रहे हैं किसी मॉडल में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में,
अगर लॉजिक बोर्ड में कोई भी एक लाइन आपने बैटरी कनेक्टर से चेक किया और बैटरी कनेक्टर से ऑटो करंट 0 है, इसका मतलब इसकी कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? लोअर बोर्ड में ऐसा नहीं है। लोअर बोर्ड में अगर ये लाइन 4 जगह जा रही होगी, कितनी जगह जा रही होगी भाई, और आपने सिर्फ एक जगह चेक की, तो सिर्फ आपने एक एरिया चेक किया है, बाकी 3 जगह में अगर शॉर्टिंग हुई तो दोनों को जोड़ते ही फिर से क्या आने लगेगी, शॉर्टिंग आने लगेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? चलो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में समझ लेते मैं क्या बोल रहा हूं। ये 3 सीरीज जो है इससे नीचे का एक्स देखेंगे आप, तो इन सब मॉडल में क्या है, एक तो है लॉजिक बोर्ड। लॉजिक बोर्ड बताना कौन सा बोर्ड होगा, जिसमें सीपीयू लगा होगा, पहचान सकते हो? इसमें सीपीयू लगा हुआ है, इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसी में पावर लगी हुई है, और इसी में ईप्रोम भी लगी हुई है। ये हो गया कौन सा बोर्ड? आप इसे अपर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक और बोर्ड होगा इसका नीचे वाला, जिसमें लगा होगा बेस बैंड सीपीयू, यानी एप्पल में 2 सीपीयू है, बीबी सीपीयू एक लगी होगी बीबी सीपीयू को सप्लाई देने के लिए बीबी पीएमयू, एक वाईफाई है, एक इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए बीबी प्रोम है, जो सीपीयू वगैरह के लिए काम आएगी, जिससे पता चलेगा सीपीयू को कि एसी का बेस बैंड सीपीयू है ये। उसके अलावा एक होगी एनएफसी। कौन सी ऐसी होगी? ये पासपोर्ट के लिए यूज होती है। अब लॉजिक जो है ना वो ये है कि ये वाला बोर्ड जो कहलाता था वो क्या कहलाता था, आरएफ। आप इसे लोअर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अपर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी मॉडल में जितने भी मैंने मॉडल लिखे सीरीज वाइज, इनमें सब में यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मुझे ये वाला बोर्ड चेक करना था, ये वाला, तो मैंने बैटरी कनेक्टर पर डीसी लगाई यहां पर, और अगर ये ऑटो करंट 0 है, इसका मतलब इसकी सारी लाइनें क्या हैं, ठीक है, पावर से पहले वाली। कौन सी भाई? पावर के बाद वाली नहीं, पावर से पहले वाली, यानी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। अगर इसी को देखा जाए तो ये बोर्ड इससे भी कनेक्ट होता होगा कहीं ना कहीं, तभी तो ये बात करते होंगे ना आपस में, तो इसमें भी सप्लाई जाती होगी कहीं डॉट्स पर। मान लीजिए आपने इसको चेक किया, ये ठीक है, और आपने इसको चेक करना है, तो इसको सिर्फ आपने एक ही जगह से चेक कर लिया, यहां से। यहां पे लिखा था VDD मेन, क्या लिखा था यहां पर? एक यहां पर भी लिखा था VDD मेन, यहां पर भी 2 बॉल्स थी, यहां पर भी लिखा था, यहां पर भी 3 बॉल थी। आपने सोचा यार यहां पर अलग अलग चेक क्या करना है, यहां पर चेक कर लेता हूं। जब आपने यहां चेक किया तो पर्टिकुलर आपने इस एरिया को चेक किया है, फिर जब आप यहां चेक करोगे तो पर्टिकुलर आपने ये एरिया चेक किया, फिर जब आप यहां चेक कर रहे हो तो आपने ये चेक किया है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करेंगे हर बार कि हम सिर्फ इस एरिया को चेक करके चले जाएंगे। अगर इस एरिया में आपकी शॉर्टिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर भी शॉर्टिंग नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि यहां पर शॉर्टिंग नहीं है। मान लीजिए आपने एक चेक किया और दोनों को जोड़ दिया, हो सकता है शॉर्टिंग यहां ना हो, यहां हो, अब जोड़ते क्या हो जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा। ऐसा कौन से बोर्ड में देखना है आपने हमेशा, इस वाले बोर्ड में, चाहे ये नीचे हो चाहे ये ऊपर हो, उससे मतलब नहीं है मुझे। तो अभी जो मेरे पास 16 है, उसका नीचे वाला बोर्ड तो मैं डीसी से चेक कर सकता हूं, ऊपर वाले बोर्ड पे सिर्फ मैंने बैटरी कनेक्टर पे लगाया। अभी कहां लगाया, तो सिर्फ बैटरी कनेक्टर से जो कनेक्टिविटी है वो चेक हुई है, और भी कहीं और से सप्लाई उसमें जा रही है जिसकी वजह से ये शॉर्टिंग बन रही है। वो शॉर्टिंग ढूंढने का आपको तरीका आना चाहिए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? बताना जरा क्या है। हाँ, तो उसके पर्टिकुलर हर पार्ट के अलग टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। एक आध देख लें यहाँ पर, हो सकता है फिर ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन बन जाए आपके। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके? क्या है इसमें कि लोअर बोर्ड जिसमें आरएफ बोर्ड है, उसमें जितनी जगह पर VDD मेन हाईलाइट हो रही है उतनी जगह पर आपको चेक करना होगा। एक जगह से पूरा बोर्ड चेक नहीं होता है, अपर बोर्ड चेक हो सकता है एक जगह से। सही है, किसी भी फोन में जिसमें भी सैंडविच है। यहां देखना भी जरा, ये 12 खोला मैंने, ठीक है, ये तो अपर बोर्ड हो गया सीपीयू वाला, इसके अपोजिट नैंड हो गई, ये पावर हो गई, ये आपकी ईप्रोम हो गई। नीचे वाले बोर्ड में ये बेसबैंड सीपीयू हो गया, ये बेसबैंड की पीएमयू हो गई, ये आपकी वाईफाई आईसी हो गई। हो सकता है कुछ आईसी अभी आपको ना पता हो, क्योंकि अभी आपके दिन ही कितने हुए, 8 दिन हो गए ना, 7 दिन। आज कौन सा दिन है, 7-8 दिन हो गए। अभी हमने सीपीयू वगैरह निकालना सीखा है। सिर्फ कौन से बोर्ड का निकाला अभी हमने, A10 का। कौन कौन लगा सकता है, निकाल सकता है एक बार में सीपीयू और रिवॉल्व कर सकता है? 5 बार किसने रिवॉल्व किया, 3 बार किसने रिवॉल्व किया, 1 बार किसने रिवॉल्व किया, एक ही बार, एक बार ट्राई किया बस अभी तक। हाँ, अब देखो जरा इधर, बैटरी लाइन VDD मेन कहां से ढूंढेंगे भाई, बताना जरा।
VDD मेन कहाँ से ढूंढेंगे बोर्ड में, इसमें कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? पावर आईसी से। तो पावर आईसी बोर्ड में कौन कौन ढूंढ सकता है? इसी में VDD मेन ढूंढ सकते हैं। देखो यहाँ टैग किया मैंने, VDD मेन हो गई। ये तो अपर बोर्ड के तो मैं सिर्फ यहीं से चेक कर सकता था। अब देखो लोअर बोर्ड देखना, अब इसका कितनी जगह हाईलाइट हो रहा है? 1 2 3 4 और एक ये 5। अगर आपने सिर्फ इस जगह पे चेक किया तो कितना एरिया चेक हुआ है? सिर्फ ये वाला। मान लीजिए शॉर्टिंग है यहां पर इस वाले कैपेसिटर से, तो वो उसका पता यहां से नहीं चलेगा आपको। किस किस के भेजे में गई अभी तक बात, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया? समझाना जरा भाई, कौन समझा सकता है? हाँ बताओ भाई, मंसूर भाई। सारी जगह चेक करनी होगी मेरे भाई, सिर्फ एक जगह से पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये 3 डॉट है, अगर जैसे 4 डॉट है तो इसमें से कोई एक चेक कर सकते हो, बस ये प्लस है। अभी इस बोर्ड में जो है 16 प्रो में यही कंप्लेंट है, इसमें सिर्फ एक ही जगह चेक किया गया है। तो जब हम अलग अलग दोनों को चेक कर रहे हैं, जैसे एक बैटरी से चेक कर लेते हैं, एक यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग ठीक बता रहे हैं। लेकिन जैसे मैं जोड़ दूं तो और भी तो जगह से VDD मेन चल रही होगी ना, उनमें से कोई जगह से क्या है? शॉर्ट है। जैसे ही जुड़ता है वो क्या आने लगती है? शॉर्टिंग आने लगती है। फिर अलग करता हूं तो ये मुजस्सिमा अच्छे के समझ में नहीं आता है। वो कहता है यार शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन जोड़ते ही शॉर्ट आ रहा है, तो उसे लगेगा लेयर से शॉर्टिंग है, जबकि लेयर आप 10 बार बना लोगे। हो सकता है लेयर से भी हो, लेकिन पहले आप कंफर्म कैसे करोगे कि आपके बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है? एक तरीका तो ये कि आई सॉकेट में लगा लो। किस में लगा लो भाई? आई सॉकेट में पता चल जाएगा। लेयर से तो दिक्कत नहीं है ना फिर उसमें। अब मैं दोनों बोर्डों को जोड़ता हूँ आई सॉकेट में तो शॉर्टिंग आती है, अलग अलग चेक करता हूँ तो शॉर्टिंग नहीं आती है। लगाना तो फिर भी दिमाग ही पड़ेगा ना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो कभी भी आप लोअर बोर्ड की शॉर्टिंग नहीं निकाल पाएंगे। अब देखना यहाँ पे, ये तो VDD मेन हुई, VDD बूस्ट भी जाती है कि नीचे वाले में? कैसे ढूंढे VDD बूस्ट? क्लिक करें। अब देखो VDD बूस्ट कितनी जगह पर है? 1, यानी सिर्फ यहां पर। इसके अलावा भी कहीं है? देखो इसके अलावा नहीं, सिर्फ एक ही जगह है। तो अगर मुझे VDD बूस्ट नीचे की चेक करनी है तो सिर्फ एक जगह से चेक कर सकता हूं। अगर 4 जगह होती तो 4 जगह चेक करनी होती। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब इस बोर्ड में रिपेयरिंग करें क्या? ये है अभी हमारे पास 16 प्रो, तो ये है इसका बैटरी कनेक्टर। क्लिक किया मैंने, बैटरी कनेक्टर सप्लाई पहुंच गई यहां, और एक रजिस्टर दिख रहा होगा आपको। चाहो तो आप पावर आईसी में ढूंढ सकते हो, अगर नाम लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम ढूंढना है? VDD मेन मिला, क्लिक किया हमने। अब ये वाले बोर्ड में तो शॉर्टिंग नहीं है, इस बोर्ड का तो मुझे यहीं से पता चल गया था। कहां से? यहां से। देखो ये बैटरी कनेक्टर ही होता है इसका, शायद कहां गया ये। तो अगर यहां पर शॉर्टिंग होती तो ये पूरे पे दिखा देता, लेकिन लोअर बोर्ड का मुझे नहीं पता चला, तो मैंने यहां पे टैग किया। कहां है भाई बताना? VDD मेन लोअर बोर्ड में कहां है? ये है लोअर इसका, या अपर है, सॉरी इसे अपर कह सकते हो। अब आप यहां चेक कर सकता हूं क्या? यहां चेक कर सकता हूं? यहां मैंने चेक करता हूं आपके सामने अभी आपको दिखाने के लिए, तो बताना क्या यहां पे शॉर्टिंग है या नहीं है। डॉट मिलवाए, ये डॉट है, यहां से गिन लेना। या इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं, इन 2 कैपेसिटर पर। ठीक है, ये नजर आ रहा है यहां पर, ये 2 कैपेसिटर, ये वाले यही है क्या? अगर वोल्टेज डालेंगे तो अगर यहां पे शॉर्टिंग होगी तो वोल्टेज लेगा, और अगर शॉर्टिंग नहीं होगी तो नहीं लेगा। सबसे आसान तरीका है यही कि अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो मल्टीमीटर में मान लीजिए लिखा गया है बिटमैप पे GR 315 और मेरी आ रही है 270, तो हम ऐसे कह रहे थे यार 100 प्लस या माइनस में ठीक ही होता है। इससे कभी भी आपको अगर पूरी तरह से शॉर्ट होगा तो मल्टीमीटर बता देगा, लेकिन अगर माइनर शॉर्टिंग हुई तो मल्टीमीटर से पता नहीं चलेगा। जैसे 50 मिली एम की हुई, 15 मिली एम की हुई, 20 मिली एम की हुई, तो वो मल्टीमीटर से पता नहीं चलेगा। सबसे आसान तरीका किससे पता चल सकता है उसे? डीसी से। डीसी लगाते ही उस लाइन पे 0 करंट होना चाहिए। कितना करंट होना चाहिए? 0। अगर वहां पर 2 मिली एम ले रहा है, इसका मतलब कितने एम की शॉर्टिंग है? 2 मिली एम की। 5 ले रहा है तो 5 मिली एम की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो अब जरा, तो ये मैंने नेगेटिव पे रख दिया, और ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव से शॉर्ट ही करेगा, है नहीं? मुझे पॉजिटिव साइड पे देखना है। बताइए कितना करंट है? दिख रहा 4.2 के बराबर में, येलो कलर से 0, यानी इस लाइन में यहां पर तो शॉर्टिंग नहीं है। ज्यादातर बंदे यही चेक करके चले जाएंगे बस।
क्योंकि इसका सिमेटिक जो है अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसका बिटमैप पूरी तरह से डेवलप नहीं है अभी, उसने सारी जगह पे नहीं हाईलाइट की है, तो आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन में जाना पड़ेगा। एक ही आईसी तो नहीं है इसमें, और भी आईसी हैं। यहां देखो अब जरा, यहां पर इसके अलावा अगर ये बोर्ड जुड़ा हुआ होता तो मैं इसे ना ऐसे जुड़े पे ये देखता सॉफ्ट स्किन पे लगा के कहां पे सबसे पहले गर्म हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अभी ये अलग अलग है, तो मुझे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस आईसी में जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई भगवत गीता में लिखा है कि इसी आईसी में जाना है, बस हम तुक्का मार रहे हैं कि इस आईसी में। हो सकता है इस आईसी की शॉर्टिंग ना हो सकता है इसी आईसी की शॉर्टिंग हो। अब कोई कहेगा इस पे देख के सर ये पहले से बना रखा होगा, आपने जंपर वंपर मार रखे होंगे अंदर। अभी दिखाऊंगा कि जंपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। किसका सेट है वैसे ये? तेज बोलो दीपांशु भाई, कैमरे पे ले आऊं तुम्हें? सेट आपका ही है ना? मैंने तो पहले से कुछ नहीं कर रखा है। ठीक है, इस आईसी में ढूंढो भाई, कहीं लिखा हो वीडीडी मेन। ये स्पीकर आईसी है। मिला? क्लिक किया मैंने, ये कुछ कंपोनेंट है इसके, दिखाई दे रहा है। और यहां चेक कर सकता हूं कैसे मैं, यहां पर अगर यहां पर करंट नहीं लिया तो ये लाइन क्या है? नहीं लिया तो ओके, अगर लिया तो शॉर्ट है। समझ रहा है मेरी बात को? चलो पहले ऐसे चेक करेंगे। डॉट नंबर बता दो ये, और शील्ड भी अभी दिखाएंगे। पहले तो करंट चेक करा दे, फिर दिखाते हैं कि कोई कहेगा। बताना भाई यहां पर कौन सा डॉट था? यहां पर है वो डॉट, सिम ट्रे के बराबर में। ये सिम ट्रे है, इसके बिल्कुल बराबर में पहली से दूसरी बॉल है ना, दूसरी तीसरी बॉल दोनों है ना, इन पे कोई करंट नहीं होना चाहिए है। देखो जरा, नहीं है? कितना है? बहुत सारा, 5 एम्पियर होगा पूरा है। 5 एम्पियर है, बहुत सारा। कितना है? है नहीं, यानी शॉर्ट है। अब अगर ये लाइन अगर शॉर्ट हुई, मैं इसे बार बार जोड़ूंगा तो क्या बताएगा ये? कहो तो जोड़ के भी दिखाता हूं पहले एक बार। अननेसेसरी है उसे जोड़ना। जब भी आप लोअर बोर्ड चेक करेंगे तो किसी एक डॉट से या किसी एक जगह से आप पूरे बोर्ड को डिसाइड नहीं करेंगे। पूरा बोर्ड डिसाइड होता है अपर ऐसे पर। कौन सा डिसाइड हो जाएगा? अपर वाला, जिसपे सीपीयू लगा है। अगर वो नीचे वाले पे लगा तो नीचे वाले पे, अगर ऊपर वाले पे लगा तो ऊपर वाले पे। नीचे वाला जो बोर्ड होता है या ऊपर वाला जो बोर्ड होता है जिसमें नेटवर्क सेक्शन होता है, उसमें अलग अलग डॉट से सप्लाई जाती है। तो इस डॉट से सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया को जा रही होगी, इन डॉट से। उस डॉट से जो अभी हमने इससे पहले वाला चेक किया, ये वाला, इससे देखो इसमें जा रही है। और जो अभी हम चेक कर रहे थे यहां से, यानी इन डॉट से सिर्फ इसमें जा रही है। इसके अलावा भी कहीं और भी जा रही होगी अभी, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। बट पहले इसे ठीक कर ले। कहां शॉर्टिंग हो सकती है? यहां पर शॉर्टिंग है मेरी, इस जगह पे से। या तो ये आईसी हो सकती है, कैपेसिटर हो सकता है। क्या करें? कैसे? रोजन लगा के देखें ये हिस्सा है कहां पर? यही है क्या? ये हिस्सा है ये? हाँ जी, ये वाली कैन के नीचे है। तो अभी तक तो कैन भी नहीं हटी हुई है इसकी। अभी अपने को कैन भी हटानी। अरे भाई ये उखाड़ने में दोनों ही वो कंपोनेंट तो नहीं उखड़ गए जो शॉर्ट हो? देखते हैं अभी। ये वाला है एक, तो एक ये वाला है। दोबारा लगा दे क्या? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसकी सिम ट्रे ना जल जाए हीट मारने में। उधर देखें फिर से क्या शॉर्टिंग है अभी भी? पहले ये देख लेते है तो है नहीं? अच्छी बात है, हमें चाहिए भी थी भाई, जब भी तो पता चलेगा ना कहाँ है। लगा है भाई? वो पीछे की तरफ है, बाद में देखेंगे रोजन किसका पहले गर्म हुआ है। उधर भी तो लगा सकते हैं हम, उधर कैपेसिटर पे भी तो लगा सकते हैं ना। अब इधर जाए क्यों रहे हम? लगाओ भाई।
यही है क्या? रुक जाओ, फिर किसी और पे लगाते हैं, फिर तो भी पता चलेगा। इस वाले पे लगाते हैं फिर। ये वाला ही है। चलो उखड़ा भी नहीं है, इस पर फिर से रोजन लगा देते हैं। करूं? यही ज्यादा कारीगरी नहीं करनी है। लक्ष्मी तिलक लगा रहे हैं ना तो मुंह नहीं धोना है कि एसएमडी लेके इसे हीट मार के हटा रहे हैं। सीधा उखाड़ सकते हो आप इसे, पुल डाउन है। अच्छा, अगर मैं अब यही वोल्टेज डाल के देख लूं, क्या मुझे पता चल सकता है? इसी लाइन का वोल्टेज जो लाइन पे मैं उधर डॉट पे डाल रहा था, अगर इसी कंपोनेंट पे डाल दूं तो, जो हटा दिया यहां से, तो करंट अगर 0 हो गया तो सही है, और करंट लिया तो अभी भी शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? डीसी नजर आ रही है? कितना है? 0 हो गया। डीसी से तो अभी हमने देख लिया। मल्टीमीटर से रीडिंग भी तो बनेगी ना इसकी। कितनी रीडिंग बननी चाहिए? 250 अबाव तो बनेगी। मल्टीमीटर देना, हमने गलती की। हमने जब भी मल्टीमीटर से चेक करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? तो आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता। चलो, रात गई बात गई। अगर करंट ले रहा है तो 0 ही होता ना पहले वहां पर। अभी बताओ GR है या क्या है? एक तरफ तो ग्राउंडिंग होगा, है, एक तरफ GR होगी। अभी ओके आ रही है? अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ूं और ये ऑटो करंट फिर भी लेने लगे तो कोई दूसरी जगह भी देखनी पड़ेगी मुझे। बट मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें यही शॉर्टिंग थी। अभी हम इस दोनों को जोड़ते हैं और ये देखते हैं कि ये बूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हमारे पास इसकी डिस्प्ले नहीं है भाई। कौन कौन बिना डिस्प्ले के बता पाएगा कि सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मे भी हो सकता है आए, मे भी हो सकता है नहीं भी आए। अच्छा ये बताओ, किस किस को लोअर बोर्ड चेक करना समझ में आ गया? अपर नहीं, अपर तो आपने डीसी पे लगा के चेक कर लोगे। लोअर कैसे चेक करना है? मल्टीमीटर से जहां जहां वीडीडी मेन जा रही है तो वहां पे वोल्टेज डाल के देखना है। अगर वीडीडी बूस्ट भी है उसमें तो वीडीडी बूस्ट पे ही वोल्टेज डाल के देखना है। जिसमें भी वो करंट लेने लगे, डजंट मैटर 5 मिली एम्प ले, 50 मिली एम्प ले, 500 मिली एम्प ले या 5 एम्पियर लेने लगे, वो लाइन शॉर्ट होगी। सही है? लेयर इसकी बनी हुई है यार, हम लेयर नहीं बनाएंगे अब। हमेशा लेयर जो बनेगी, इसकी वीडियो डाल रखी मैंने, लेयर हमेशा उस बोर्ड में बनानी है जिसपे आपको गोल्डन कलर का रिंग दिखे। क्या दिखे? देखो इधर, ये बोर्ड नजर आ रहा है ये वाला, इस पे कोई रिंग दिख रहा है क्या? ऊपर वाले पे रिंग है या इस पर है ये गोल्डन कलर का रिंग? जिस पर भी रिंग होगा उस पर रिवॉल्विंग होनी है। दूसरा वाला बोर्ड जो है इस पे रखा जाता है सिर्फ। तो अब ये जो है, ये देखो इस पे रिंग किस पर है? नीचे वाले बोर्ड पर। इसमें भी किस पे था? नीचे वाले बोर्ड पर। तो अगर ये नीचे तो नीचे रिवॉल्विंग होगी, ऊपर है तो ऊपर रिवॉल्विंग होगी। दूसरा वाला बोर्ड फ्लैट होता है ऐसे, तो जो फ्लैट होता है उस पर कोई रिवॉल्विंग नहीं करनी, उसे सिर्फ रखना होता है। तो लेयर हमेशा कौन सा वाले बोर्ड पे बनेगी? लोअर पर, जिस पर रिंग है, गोल्डन कलर का रिंग दिखेगा आपको। एक्चुअल में 2 बोर्ड है, इसके बीच में ना रिंग जोड़ा गया है, जिससे ये वाला बोर्ड भी जुड़ा हुआ है इससे, और ये वाला बोर्ड इससे जोड़ेंगे आप लेयर के थ्रू। 16 प्रो के भाई कितने मिल सकते हैं? अच्छा, अगर आप ये नहीं ढूंढ पाते तो कोई और सोल्यूशन था? बताओ था तो। आप अगर ऐसे नहीं चेक कर पाते, बार बार नीचे वाले लोअर को जोड़ते और शॉर्टिंग आती रहती, तो क्या सोल्यूशन था? शॉर्टकट बताओ। हाँ, कहाँ मारोगे शॉर्ट किलो जब शॉर्टिंग नहीं मिल रही वहां पर? तो दोनों को लगा के मार सकते हो। वाह वाह वाह, ला कहाँ है मेरा छुरी निकालना? बावला है क्या? और मैं फोन नहीं उठा रहा, फिर मैंने ब्लॉक में डाल दिया तुम्हारा नंबर तो। और बताओ ना, थोड़ा लॉजिकल बात करता है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे डायग्नोस नहीं कर पाए, आपको नहीं मिला, तो लास्ट जो 100% सोल्यूशन है वो क्या है? फिर उसका आपको क्या करना पड़ जाएगा? फिर स्वैप। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, और बिफोर पावर के लिए स्वैप करना कोई समझदारी नहीं है। खाली स्वैपिंग ही रिपेयरिंग नहीं होती है। हर बोर्ड को स्वैप करने की जरूरत नहीं होती भाई। अगर ये नहीं ढूंढ पाता है ऐसे ही, जैसा भी ये जिस क्लाइंट का है, तो उसके पास एक और ऑप्शन था भी, वो इसका अपर बोर्ड जो है उसकी दोनों ऐसे निकालता, किसी फ्रेश बोर्ड में डाल देता बस। तो नहीं ढूंढिए आप शॉर्टिंग, आपको नहीं मिले कोई बात नहीं। लेकिन स्वैप जो होता है बोर्ड, वो वाला बोर्ड होता है जो टेढ़ा हो गया हो, उसमें कोई डायग्नोस काम नहीं आता है कि एक मदरबोर्ड टेढ़ा हुआ है, अपर हो या लोअर हो, उसमें थोड़ा ना आप डायग्नोस कर पाएंगे कौन सी लेयर शॉर्ट है। इल्तमश, समझ में आ रही कोई बात? कहाँ ध्यान है तेरा?
हैं जी। तो एक सॉल्यूशन ये भी कि आप स्वैप कर दें, लेकिन हर चीज को स्वैप नहीं करना है। क्या पूछ रहे थे भाई इसमें, बताओ अभी। हाँ, गोल्डन रिंग देखना चाह रहे थे आप, आपको वो अभी तक नहीं दिखा, चलो मैं दिखाई देता हूँ पहले। ये तो है अपर बोर्ड, ये 12 प्रो है, ये है इसका लोअर बोर्ड। इसमें देखोगे तो आप एक रिंग दिखेगा, नजर आया? जिस बोर्ड पे रिंग होगा उस बोर्ड पे रिवॉल्विंग होनी है। ये ऊपर है तो, नीचे है तो, अभी तक नीचे ही आता है, ऊपर किसी में नहीं आता है। तो आपको अगर इनडायरेक्टली याद रखना चाहो तो नीचे वाला बोर्ड रिवॉल्व होगा, ऊपर वाला बोर्ड उस पर सिर्फ रखा जाता है। तो इसके साथ नहीं चलेगा। आपको भी नेक्स्ट टाइम से जब जोड़ना है तो बिना माइक्रोस्कोप के जुड़ता है, ये निकलता है बिना माइक्रोस्कोप के। ये सही है? अब बस इतने पे देख सकते हो आप। रिवॉल्विंग जो होगी आपको पता ही है 138 से होती है। आपने अभी सैंडविच बोर्ड लिया नहीं है, अभी सैंडविच बोर्ड मिलेगा तो उसमें काम करना है आपने। फुल एयर विदाउट नोजल, टेम्परेचर जो है 320 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका हाथ बहुत अच्छा है तो 340 पे भी काम कर सकते हैं। सेफ जो है आपके लिए 320 है, और अगर आप 2008 यूज कर रहे हैं तो 350 इनफ है। कितना? विदाउट नोजल, नोजल नहीं लगानी है इसमें। एयर उसमें, इसमें तो फुल, उसमें ही फुल ही रखते हैं, 100 ही रख लेता हूँ। जोड़े भाई? आपको ना स्पाइरल चलाना है इसे, ऐसे स्लोली 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 नीचे की तरफ को जाना है। ऐसे डायरेक्ट नीचे जाओगे तो हिल जाता है, तो थोड़ा सा पहले गर्म करेंगे ऐसे। थोड़ा सा वेट करना है ठंडे होने का, नहीं जरूरत नहीं, सीधा अलाइनमेंट मिला लो पहले ही। हैं जी? हाँ टाइम जाता है। ये कलर मैच करते हैं हम तो, ये कलर, ये डार्क ब्राउन हो जानी चाहिए कॉफी कलर में। बाकी जो इसका कोई ऐसा कलर वगैरह है कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप काम करोगे तो आपको दिखेगा ये बैठता हुआ, आपको शायद वहां से जज नहीं होगा। जब आप खुद बैठ के काम करेंगे तो आपको ये दिखेगा नीचे से इधर से हिलता हुआ, बैठता हुआ ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा यार इधर से बैठा है या नहीं बैठा है। बाकी आप ऐसे तिरछा करके देख सकते हैं, सब तरफ से आपको लेयर ऐसे जुड़े हुए दिखनी चाहिए। शेक कराने का मसला ये है कि इसमें ना 3 लाइनें ऐसे चल रही हैं तीनों तरफ, और 3 लाइन ऊपर भी ऐसे। अगर आपने ऐसे ज्यादा शेक कराया तो वो 2 आपस में लाइनें जुड़ सकती हैं तो शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे शेक कराया तो ऐसे जुड़ सकती हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप सीधा रख लें इसे बिल्कुल अलाइनमेंट मिला के, और फिर हीट मार दें तो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। हाँ थोड़ा सा अगर ऐसे उल्टा 19 भी होगा ना ऐसे, इसमें कॉम्बिनेशन इतना छोटा सा है कि अगर आप ऐसे करके ऐसे कर रहे हो तो ये सीधा हो जाता है। लेकिन अगर आपने रखी ऐसे रख रखा है आँख के अंधे की तरह बिल्कुल, तो वो अपने आप जुड़ नहीं जाएगा ऐसे। वो तो देख ही रहे हैं, सबको अलग अलग रखा हुआ है। चेक करें भाई शॉर्टिंग है या नहीं। डीसी नजर आ रही है? अभी भी अगर इसने ऑटो करंट लिया, क्या लिया, तो या तो मेरी लेयर ढंग से ही जुड़ी है, या फिर अपर बोर्ड में अभी भी कहीं ना कहीं और शॉर्टिंग है। चेक करें, एक तो नेगेटिव ही होगा, बताना ये क्या है। ये तो नेगेटिव है और ये वाला देखो पॉजिटिव है। कितना करंट है? 0 है। अगर आप चाहें तो मैं इसे छोटा कर देता हूं और आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाऊं। देखो भाई इधर, ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से ग्राउंड ही करेगा। पॉजिटिव वाले पे देखना है बस अपने को। तो पॉजिटिव वाला करंट अपना कितना है? 0 है। यानी अभी लेयर से भी शॉर्टिंग नहीं है और आपका बोर्ड में भी कोई और शॉर्टिंग नहीं। तो ट्रिगर करके देख ले इसे। देख लो लेयर वेयर तो कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं दिख रही, थोड़ी बहुत देखो, मुझे तो जुड़ी हुई दिख रही है यार, बाकी आप देख के बताओ। अब कोई कहेगा एक कैपेसिटर निकालने के सर कितने पैसे लोगे, कितने पैसे होने चाहिए एक कैपेसिटर निकालने में? कैपेसिटर निकालने के पैसे, नॉलेज के पैसे? कैपेसिटर थोड़ा ना निकालना था, कौन सा कैपेसिटर निकालना था उसके पैसे थे। अभी हो सकता है ये आफ्टर पावर भी आ जाए यार, हो सकता है या नहीं हो सकता है, अभी तो हमने चेक नहीं किया ना। प्रिंट भी निकल गया है यार। वो मिलेगा डिशोल्ड वायर है किसी के पास, उसे तिरछा काटना पड़ेगा, या फिर वो वाला जंपर वायर दे दो सरिया, एंड्रॉइड वाला जंपर वायर। चलो ये वाला लगा ले।
हुआ? देखो पहले मेनू में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले देखना है। 200, 400, 600, मेरे हिसाब से मेनू में जा रहा है, करंट छोटा चढ़ रहा है, लेकिन दूसरा डीसी से देख लेगा तो चला जाएगा वैसे। बेटे जा रहा है मेनू में। ऊपर करंट जो है 4 एम्पियर तक आ गया, कितने तक आ गया वो 4 पॉइंट, जाएगा ये। मुझे लग रहा है ये आ गया। ये मेनू में आके वापसी आ गया है, अब स्लिप मोड की तरफ। हाँ अब स्लिप मोड की तरफ देखो, 25, 40, 24, 20 लगा के देख ले इसमें स्क्रीन है। डिस्प्ले बेकार है, लेकिन अब हमें तो पता नहीं कैसी है डिस्प्ले। देखो 1300 भी आ गया, आया है 1300, 15 सर लुक कर रहा है, देखो 1300 भी आ गया ना सर। ग्राफिक बनाने बन रहा है। हाँ हाँ लुक कर रहा है, देखो अभी अब डिस्प्ले आ गई है इसकी वजह से। बोर्ड दिखा दो वगैरह 16 का पीछे। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारा 16 प्रो ऑन हो चुका है, लेकिन हमारे पास डिस्प्ले ना होने के कारण यह अभी हम पूरी तरह से चेक नहीं कर पा रहे। जैसे इसकी वीडियो पूरी मिलेगी तो हम आपको पूरी तरह से शेयर करेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा कि लोअर बोर्ड को कैसे चेक करेंगे। बने रहें वीडियो पर। थैंक यू।